आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लॉलिता। ये मूवी कंट्रोवर्शियल थी बहुत और इसमें एक 40 साल के आदमी को एक छोटी लड़की से प्यार हो जाता है और जिसे वो प्यार से लॉलिता बुलाता था। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमारा मेन कैरेक्टर हम्बर्ट कार में जा रहा था। उसके फेस और हाथ में खून लगा था और उसके हाथ में एक हेयर पिन थी। हम्बर्ट कहता है लॉलिता मेरे जीवन की रोशनी, मेरा पाप, मेरी आत्मा, लॉलिता सब थी। और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। हम्बर्ट बताता है कि लॉलिता मेरा पहला प्यार नहीं थी। जब मैं 14 का था एक एनाबेल नाम की लड़की से प्यार हुआ था और वो भी 14 की थी और वो मेरी नई पड़ोसी थी और हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और मैं उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई एक टाइफस नाम की बीमारी की वजह से और उसकी मौत मैं अभी तक भी नहीं भुला पाया हूँ। मैं डेली रोता था और उसकी याद मुझे अभी तक सताती है और उसकी मौत का दर्द मुझे अभी भी कम नहीं होता। और सीन इंग्लैंड में 1947 में शिफ्ट होता है। अब हम्बर्ट बड़ा हो गया था। हम्बर्ट ट्रेन में था। हम्बर्ट कहता है मुझे जॉब मिल गई थी टीचिंग की और मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले मुझे एक बुक लिखनी थी सर्वे ऑफ फ्रेंच लिटरेचर अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद हम्बर्ट स्टेशन पे उतरता है और कहता है कि मैंने एक रूम के लिए एडवांस दे दिया है अपने अंकल MC कूस को। और हम्बर्ट घर देखने जाता है अपने अंकल का और उसके अंकल का घर जल गया था। और उसके बाद हम्बर्ट कहता है कि अंकल के फ्रेंड मर गए थे और उनकी वाइफ शार्लेट ने मुझे यहाँ रूम देने के लिए हाँ कर दी थी। और हम्बर्ट शार्लेट के घर जाता है। शार्लेट उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है और हम्बर्ट को रूम दिखाती है और हम्बर्ट को रूम पसंद नहीं आता। वो वापस न्यूयॉर्क जाने की सोचता है। शार्लेट हैरान होती है और वो नहीं चाहती थी कि हम्बर्ट जाए। वो कहती है एक बार गार्डन भी देख लो। हम्बर्ट देखता है वहाँ डोलोरस नाम की 14 साल की लड़की बुक पढ़ रही थी। शार्लेट कहती है ये मेरी बेटी है लो। हम्बर्ट को डोलोरस को देख के एनाबेल की याद आती है और हम्बर्ट मन में कहता है कि ये बहुत सुंदर है। हम्बर्ट शार्लेट से पूछता है इस रूम का रेंट कितना है और वो अब यहाँ रहना चाहता था डॉलर्स के लिए और वो उसे हमेशा लॉलिता ही बुलाता था। और हम्बर्ट न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी लॉलिता को ही देखता है और फिर वो एक नोट बुक में लॉलिता के बारे में लिखता है और अपने रूम से लॉलिता को देखता है। और रात को भी हम्बर्ट बुक लिखता है और लॉलिता आती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैं उठ गई। हम्बर्ट कहता है ठीक है मैं काम बंद कर देता हूँ। लॉलिता जाती है नीचे और आइसक्रीम खाती है और हम्बर्ट उसे ही देखता है। हम्बर्ट को अब लॉलिता बहुत पसंद थी। और अगले दिन लॉलिता मैगजीन पढ़ती है। उसकी माँ उसे अपने बेड को साफ करने के लिए कहती है। लॉलिता को अच्छा नहीं लगता लेकिन तभी वो करती है। और उसके बाद लॉलिता हम्बर्ट के पास जाती है और कहती है मुझे आज नींद सी आ रही है। हम्बर्ट कहता है मुझे भी। लॉलिता कहती है तुम्हें सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम्बर्ट कहता है तुम सोच भी नहीं सकती। लॉलिता उसके पास आती है और बैठती है और उसकी डायरी में च्युइंगम चिपकाती है और कहती है तुमने मेरा पिंपल देखा कैसा लग रहा है, बेकार ना। हम्बर्ट कहता नहीं और लॉलिता उसे थोड़ी बात करती है। और उसके बाद शार्लेट आती है। लॉलिता जल्दी वहाँ से भाग जाती है और हम्बर्ट लॉलिता की च्युइंगम निकाल के खा लेता है। और शार्लेट पूछती है लॉलिता यहाँ आई थी। हम्बर्ट कहता है नहीं। और बाद में लॉलिता हम्बर्ट के लिए खाना लेकर आती है। उसे शार्लेट ने ही बोला था। लॉलिता हम्बर्ट से कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में से सारा बेकन खा लिया, माँ को मत बताना। हम्बर्ट स्माइल करता है और लॉलिता नीचे जाती है। और उसके बाद शार्लेट चर्च जाने को कहती है उसे। लॉलिता मना करती है, उसे चर्च जाना पसंद नहीं था। और सीन शिफ्ट होता है। हम्बर्ट, लॉलिता और शार्लेट झूले में बैठे थे। लॉलिता हम्बर्ट को छेड़ती है, उसे परेशान करती है और शार्लेट भी हम्बर्ट से बातचीत करती है। और शार्लेट अपनी बात और आगे बढ़ाना चाहती थी और शार्लेट ड्रिंक लेने अंदर जाती है। लॉलिता हम्बर्ट से कहती है कि माँ को बोलो कल लेक चलने के लिए। हम्बर्ट कहता है क्यों। लॉलिता कहती है मुझे जाना है। हम्बर्ट कहता है वो मेरी बात क्यों मानेंगी। लॉलिता कहती है वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगी, वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। और शार्लेट आती है। लॉलिता अपने दांतों के ब्रेसेस हम्बर्ट की ड्रिंक में डाल देती है और शार्लेट ना देखे इसलिए हम्बर्ट निकालता है और मौका देके लॉलिता को वापस देता है। और लॉलिता हम्बर्ट को बहुत परेशान करती है ताकि हम्बर्ट लेक जाने के लिए बोले और हम्बर्ट पूछ ही लेता है। शार्लेट मान जाती है। हम्बर्ट अपनी बहुत सारी कहानियां बताता है। शार्लेट को लॉलिता पर गुस्सा आता है। वो उसकी डॉल फेंकती है और कहती है जरा तमीज में रहो, क्योंकि लॉलिता को वो हम्बर्ट को परेशान करते हुए देख लेती है। और तभी फोन की रिंग बजती है। लॉलिता भागते हुए अंदर जाती है और फोन उठाती है और बात करती है। उसके बाद वो डांस करती है। शार्लेट हम्बर्ट से कहती है इसके बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगती हूँ। और उसके बाद शार्लेट हम्बर्ट से बहुत बात करती है लेकिन हम्बर्ट सिर्फ लॉलिता को ही डांस करते हुए देखता है। और उसके बाद वो सब लेक जाते हैं और शार्लेट हम्बर्ट के क्लोज आती है और कहती है कि मैंने एक मेड रख ली है, कुछ दिन में वो भी आएगी और वो भी हमारे साथ ही रहेगी। हम्बर्ट कहता है यहाँ तो रूम है ही नहीं। शार्लेट कहता है कि मेड लॉलिता के रूम में रहेगी। हम्बर्ट कहता है लॉलिता कहाँ जाएगी। शार्लेट कहती है मैं उसे कैंप भेज दूंगी रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि यही इसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत बिगड़ गई है। और बाद में लॉलिता अपनी माँ से लड़ाई करती है और कहती है मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी। शार्लेट कहती है
कि तुम्हें जाना होगा, और हम्बर्ट का भी यही कहना है कि वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। उसके बाद लॉलिता हम्बर्ट के पास जाती है, उसे मारती है और कहती है धोखेबाज। और हम्बर्ट कहता है क्या हुआ, और सीन शिफ्ट होता है। शार्लेट लॉलिता को ले जा रही थी कैंप, और लॉलिता नई मेड से गले मिलती है और उसके बाद कार में बैठती है। और हम्बर्ट ऊपर से लॉलिता को देखता है। लॉलिता अचानक कार से उतरती है और हम्बर्ट के रूम में जाती है और हम्बर्ट को किस करती है और चली जाती है। और हम्बर्ट हैरान हो जाता है और बस लॉलिता के बारे में ही सोचता है, और लॉलिता के रूम में जाता है और लॉलिता के कपड़ों को देखता है। और उसके बाद में मेड आती है और हम्बर्ट को लेटर देती है और कहती है ये शार्लेट ने दिया है। और मेड जाती है और अपने आप से कहती है किस रूम में ये क्या कर रहा है। और हम्बर्ट लेटर फाड़ता है, उसमें शार्लेट ने लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब तुम्हें ये बात पता चल गई है ना, अब तुम चाहो तो ये लेटर फाड़ के हमेशा के लिए जा सकते हो और मेरे आने से पहले चले जाना, लेकिन अगर तुम रुकते हो तो तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। और सीन शिफ्ट होता है, हम्बर्ट नीचे था और शार्लेट ऊपर। और हम्बर्ट कहता है कि मैं लॉलिता से दूर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे शार्लेट से शादी करनी पड़ी। उसके बाद हम्बर्ट बुक लिखता है, शार्लेट वहीं थी। शार्लेट एक ड्रॉअर देखती है, वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। शार्लेट कहती है सीक्रेट ड्रॉअर में क्या है। हम्बर्ट कहता है लव लेटर। शार्लेट को मजाक लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम्बर्ट डिश वॉश करता है और कहता है हमारी शादी को 6 हफ्ते हो गए लेकिन मैंने हस्बैंड होने की एक भी ड्यूटी नहीं की। इसका मतलब ये था कि वो शार्लेट के साथ अभी तक एक बार भी इंटीमेट नहीं हुआ था। और उसके बाद हम्बर्ट कहता है मैं हमेशा शार्लेट को स्लीपिंग पिल खिलाता हूँ, वही उसके लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता। और हम्बर्ट अंदर जाता है, शार्लेट सो रखी थी। हम्बर्ट बेड हिलाता है और रेडियो पे जाता है चेक करने के लिए कि शार्लेट सच में सोई हुई है या नहीं। और उसके बाद जब उसे लगता है कि शार्लेट सो गई है, वो भी सोने लगता है। उसके बाद शार्लेट उठती है और हम्बर्ट के क्लोज आती है और उसे किस करती है और सीन शिफ्ट होता है। हम्बर्ट डॉक्टर के पास जाता है और कहता है एक ऐसी पिल दीजिए जिसे लेने के बाद किसी के उठने का चांस भी ना हो रात भर। डॉक्टर कहता है तुम्हें किसके लिए चाहिए। हम्बर्ट कहता है मुझे गाय के लिए चाहिए, उसे सोने की सख्त जरूरत है। डॉक्टर उसे एक पिल लिखता है और कहता है मैं भी अपनी बीबी को यही देता हूँ, इससे वो टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उठती रात को। उसके बाद हम्बर्ट घर जाता है। शार्लेट रो रही थी क्योंकि उसने वो ड्रॉवर खोल लिया था और वो कहती है कि मैं मोटी गाय हूँ। हम्बर्ट ने डायरी में लॉलिता के साथ साथ शार्लेट के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। शार्लेट कहती है तुम मॉन्स्टर हो। हम्बर्ट कहता है तुम गलत समझ रही हो। शार्लेट कहती है दूर रहो वरना मैं चिल्लाऊंगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए और तुम ये घर रख सकते हो और मेरी बेटी अब तुमसे कभी नहीं मिलेगी, अब जाओ यहाँ से। हम्बर्ट डर जाता है और बहुत सोचने के बाद हम्बर्ट कहता है मैं एक नोवेल पे काम कर रहा हूँ और नोवेल अच्छी बनने, इसलिए मैंने रियल नेम रखे, प्लीज मेरे यकीन करो। और शार्लेट लेटर लिखती है। हम्बर्ट कहता है मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। हम्बर्ट ड्रिंक बनाता है और कहता है इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। और फोन रिंग होता है, हम्बर्ट उठाता है और उसके बाद में बोलता है क्या बकवास है। फिर हम्बर्ट शार्लेट के पास जाता है और कहता है एक पागल आदमी कह रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मर गई। और हम्बर्ट देखता है कि शार्लेट नहीं थी। हम्बर्ट बाहर जाता है, वो देखता है वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और उसे पता चलता है कि शार्लेट भाग रही थी, उसे कार ने टक्कर मार दी थी। पुलिस वाला हम्बर्ट को शार्लेट की बॉडी दिखाता है और कहता है क्या ये शार्लेट ही है। हम्बर्ट देखता है और हैरानी से कहता है हाँ। हम्बर्ट सदमे में चले जाता है। पुलिस वाला हिम्मत देता है कि एक छोटी बच्ची हम्बर्ट को लेटर देती है और कहती है कि शार्लेट यही लेटर मेल बॉक्स में डालने जा रही थी। हम्बर्ट लेता है और घर जाता है और ड्रिंक करता है और लेटर जला देता है। शार्लेट ने लॉलिता को लेटर लिखा था, वो लॉलिता को हम्बर्ट की सच्चाई बताना चाहती थी। और उसके बाद हम्बर्ट अपना और शार्लेट का सामान पैक करता है और एक होटल में सिर्फ एक रूम बुक करता है ट्विन बेड वाला और सीन शिफ्ट होता है। हम्बर्ट लॉलिता को कैंप लेने जाता है। वहाँ एक लेडी हम्बर्ट को कहती है लॉलिता आती होगी, मैंने चार्ली को चलाने को बोला है। हम्बर्ट कहता है चार्ली कौन है। लेडी कहती है बहुत ही कम समय में चार्ली और लॉलिता बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता और लॉलिता आती है और कहती है डैड। और लॉलिता हम्बर्ट के साथ जाती है और लॉलिता अपनी माँ के बारे में पूछती है। हम्बर्ट कहता है कि तुम्हारी माँ को एब्डोमिनल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो अभी एक सिटी हॉस्पिटल में है, हम वहीं जाएंगे लेकिन वो दूर है, इसलिए आज हम होटल में रुकेंगे और कल जाएंगे। और लॉलिता ड्रेस चेंज करती है पीछे जाकर और हम्बर्ट उसे ही देखता है और लॉलिता आगे आती है। हम्बर्ट कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लॉलिता कहती है लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तुम्हें मेरी केयर नहीं थी। हम्बर्ट कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लॉलिता कहती है क्योंकि तुमने उस दिन मुझे किस नहीं किया था। हम्बर्ट कार रोकता है और लॉलिता उसे किस करती है। और पुलिस वाला आता है और हम्बर्ट और लॉलिता को पूछता है कि तुमने ब्लू सेडान देखी है, उसमें एक चोर था। लॉलिता हम्बर्ट के ऊपर बैठ के पुलिस वाले को कहती है हमने रेड ब्लू ग्रीन किसी भी कलर की कार को नहीं देखा है। और पुलिस वाले को अजीब लगता है, वो जाता है और हम्बर्ट और लॉलिता होटल आते हैं। हम्बर्ट अपने रूम की की मांगता है। रिसेप्शन वाला आदमी कहता है मैंने 6:30 बजे तक कहीं रूम रखा था लेकिन उसके बाद आपने कुछ कहा ही नहीं था। और उस आदमी को थोड़ा कम भी सुनाई देता था, इसलिए उसने हम्बर्ट का नाम भी ढंग से सुनाई नहीं दिया था।
हम्बर्ट कहता है मुझे जल्दी कोई भी रूम चाहिए, मेरी बेटी बहुत थकी हुई है। आदमी कहता है हमारे पास बस अभी रूम 342 ही खाली है, डबल बेड। हम्बर्ट कहता है ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। ललिता एक डॉग देखती है और उसके पास जाती है और डॉग का मालिक कहता है तुम्हें डॉग पसंद है? ललिता कहती है हाँ बहुत। और डॉग का मालिक कहता है मेरे डॉग को बहुत कम लोग पसंद आते हैं। ललिता कहती है इसे कैसे लोग पसंद हैं? डॉग का मालिक कहता है स्वीट स्मेल वाले लोग पसंद आते हैं तुम्हारी तरह। ललिता स्माइल करती है। उसके बाद हम्बर्ट और ललिता रूम में जाते हैं। ललिता हैरान होती है और कहती है कि क्या आज हम एक ही बेड पे सोएंगे? हम्बर्ट कहता है मैंने एक स्मॉल बेड मंगवाया है, अगर तुम चाहो तो मैं उस पर सो जाऊंगा। ललिता कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मेरी माँ को पता चला कि हम दोनों एक ही बेड पे सोए थे तो वो तुम्हें डिवोर्स देंगी और मुझे नहीं पता कि वो मेरा क्या करेंगी। हम्बर्ट बहाना बनाता है और कहता है मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझ पे तुम्हारी जिम्मेदारी है और हम इतने अमीर नहीं है कि हम 2 रूम ले सकें। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं। ललिता उसे कहती है कि उधर देखो ये क्लियर क्विल्टी है, ये फेमस प्ले राइटर हैं, मैंने इनसे बात की थी। क्लियर क्विल्टी वही है जिसके पास डॉग था और ललिता ने उससे बात की थी। और सीन शिफ्ट होता है। हम्बर्ट ललिता के सॉक्स निकालता है और ललिता कहती है तुम्हें पता है मैंने कैंप में बहुत कुछ किया था, तुम मुझे पागल समझोगे। हम्बर्ट कहता है बाद में बताना, मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं आऊँ तुम तब तक सो जाना। ललिता लेटती है और कहती है मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। हम्बर्ट कहता है कल बताना। हम्बर्ट जाता है और अपने आप से कहता है मेरे खुशियों की वजह यहाँ की भीड़ है। और हम्बर्ट बाहर आता है होटल के और क्लियर क्विल्टी हम्बर्ट से कहता है तुम्हें ये शैतान कहाँ से मिली? हम्बर्ट कहता है क्या कहा? क्लियर क्विल्टी कहता है कि मैं वेदर की बात कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छा है। हम्बर्ट डर गया था। क्लियर कहता है ये लड़की कौन थी? हम्बर्ट कहता है मेरी बेटी है। क्लियर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। हम्बर्ट कहता है क्या कहा? क्लियर कहता है मैं कह रहा हूँ कि वेदर देखो आजकल के महीने बहुत ही गर्म है। हम्बर्ट कहता है हाँ। क्लियर कहता है इसकी माँ कहाँ है? हम्बर्ट कहता है मर गई। क्लियर कहता है सॉरी, कल तुम दोनों मेरे साथ लंच करोगे क्या? और हम्बर्ट कहता है नहीं, कल हमें यहाँ से निकलना है। और हम्बर्ट वहाँ से चले जाता है। क्लियर कहता है उस लड़की को सोने की बहुत ज़रूरत है। और हम्बर्ट रूम में जाता है। ललिता सो रही थी। हम्बर्ट भी उसके बगल में लेटता है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। ललिता उसका गला पकड़ती है और हम्बर्ट डर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो नींद में थी। और हम्बर्ट पानी पीने जाता है। ललिता कहती है मुझे भी प्यास लगी है। हम्बर्ट देता है और ललिता पीती है और सो जाती है। और सुबह ललिता उठती है और हम्बर्ट भी। और ललिता उसे किस करती है और उसके कान में कहती है कि मैंने चार्ली के साथ खेला था कैंप में। हम्बर्ट हैरान होता है। ललिता कहती है अब ये मत कहना कि तुमने बचपन में किसी के साथ नहीं खेला। हम्बर्ट कहता है मैंने कभी भी नहीं खेला। ललिता कहती है लगता है मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैंने कैसे खेला। और उसके बाद अंधेरा होता है और हम्बर्ट कहता है मैं इसका फर्स्ट लवर नहीं था। और सीन शिफ्ट होता है। दोनों कार में जाते हैं। हम्बर्ट ललिता से कहता है कि चार्ली पहला था। ललिता कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम्बर्ट मन में कहता है धीरे धीरे मैं इसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, अगर अब हम दोनों के बीच में कोई आया तो मैं उसे मार दूंगा। ललिता कहती है कार रोको गैस स्टेशन पे, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे अंदर दर्द हो रहा है। हम्बर्ट कहता है क्या हुआ? ललिता कहती है तुमने क्या सोचा? वैसे मैं भी फ्रेश थी और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि गंदे ओल्ड मैन ने मेरा रेप कर दिया। हम्बर्ट डरता है। ललिता हंसती है और हम्बर्ट को मारती है। और हम्बर्ट गैस स्टेशन पर रुकता है और ललिता टॉयलेट करके आती है और कहती है माँ का नंबर, तो मुझे उनसे बात करनी है। हम्बर्ट कहता है तुम हॉस्पिटल में बात नहीं कर सकती। ललिता कहती क्यों, मुझे अपनी माँ से बात करनी है, क्यों मैं नहीं कर सकती? हम्बर्ट कहते क्योंकि तुम्हारी माँ मर गई है। ललिता हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम्बर्ट और ललिता अलग अलग बेड पर सोते हैं और ललिता बहुत रोती है और रोते रोते हम्बर्ट के पास आती है और उसे गले लगाती है और बहुत रोती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। दोनों पूरे अमेरिका ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं। ललिता उसे बहुत परेशान करती है। वो अलग अलग होटल जाते हैं और एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और हम्बर्ट ललिता के साथ बहुत बार इंटीमेट होता था और ललिता उससे पैसे लेती थी और बेड मसाज देती थी और बहुत रोती थी। और कुछ दिनों बाद हम्बर्ट को टीचिंग की जॉब मिल जाती है और वो एक स्कूल में ललिता का एडमिशन करवा देता है और ललिता की बहुत केयर करता था। एक दिन ललिता कहती है मैं एक प्ले करने वाली हूँ स्कूल का। हम्बर्ट कहता है कौन सा? ललिता कहती है पता नहीं। हम्बर्ट कहता है लड़कों के साथ? ललिता कहती है शायद हाँ। हम्बर्ट कहता है फिर तो तुम नहीं कर सकती। ललिता कहती है तुम मेरे सिविल राइट्स नहीं छीन सकते। हम्बर्ट कहता है ये तुमने कहाँ से सीखा? ललिता उसके पास आती है, उसके पैर छूती है और कहती है मुझे प्ले करना है। हम्बर्ट कहता है नहीं। ललिता उसके पैर सहलाती है और कहती है क्या ये करने से मुझे $2 मिल सकते हैं? हम्बर्ट कहता है बस $2। और ललिता उसकी थाई छूती है और सहलाती है और कहती है मुझे $2 और प्ले मिल सकता है क्या? और सीन शिफ्ट होता है। हम्बर्ट प्ले के लिए मान गया था और सब प्रैक्टिस कर रहे थे। हम्बर्ट आता है और लड़की कहती है कि ये प्ले क्लियर क्विल्टी ने लिखा है और क्लियर भी वही था। हम्बर्ट को अजीब लगता है और सीन शिफ्ट होता है। ललिता हम्बर्ट से हमेशा पैसे मांगती थी और सीन शिफ्ट होता है। ललिता की स्कूल की टीचर हम्बर्ट को बुलाती है और कहती है
कि ललिता मैच्योर हो रही है और ये प्रॉब्लम बनती जा रही है। हम्बर्ट कहता है मतलब? टीचर कहती है पता नहीं कि मैं कैसे आपको बताऊं, आपकी फैमिली में से कोई ललिता को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ढंग से बता रहा है। हम्बर्ट हैरान होता है। टीचर कहती है मुझे पता है ये बात मुझे आपसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और उसे जरूरत से ज़्यादा ही पता है और अभी उसकी एज कम है, जरा आप उस पर ध्यान दीजिए और आप उसके फादर हैं। हम्बर्ट डर के कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, ललिता बुक पढ़ती है, हम्बर्ट को फोन आता है और उसके बाद हम्बर्ट कहता है तुम्हारी पियानो क्लास कैसी चल रही है? ललिता कहती है अच्छी। हम्बर्ट कहता है हाँ अच्छी तो है, और अच्छी क्यों नहीं चलेगी क्योंकि तुम 2 दिन से क्लास में ही नहीं गई हो। बताओ तुम कहाँ गई थी? ललिता कहती है मैं कहाँ जाऊंगी। हम्बर्ट कहता है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे जल्दी बताओ तुम कहाँ गई थी। और ललिता कहती है मैं मोना के साथ प्ले की रिहर्सल कर रही थी। हम्बर्ट कहता है नंबर दो मोना का। ललिता देती है और हम्बर्ट फोन करता है और मोना यही कहती है कि वो मेरे साथ रिहर्सल कर रही थी। और ललिता कहती है अब तो यकीन हुआ ना? हम्बर्ट कहता है हाँ तुमने उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, मुझे तो ये भी लगता है तुमने उसे हमारे बारे में भी बता रखा होगा। ललिता कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? हम्बर्ट कहता है तुम जो भी कर रही हो उसे बंद करो और अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ललिता कहती है क्या बंद करूँ? हम्बर्ट उसके पैर हटाता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मैं क्या बंद करने के लिए कह रहा हूँ। ललिता कहती है तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे छोड़ के जाओ। हम्बर्ट कहता है तुम क्या छुपा रही हो? ललिता कहती है पैसे। हम्बर्ट कहता है पैसे दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। ललिता कहती है मैंने ये पैसे कमाए हैं। और ललिता हम्बर्ट के साथ इंटीमेट जब भी होती थी वो उससे पैसे मांगती थी। हम्बर्ट उसे थप्पड़ मारता है। ललिता कहती है हाँ हाँ मुझे भी मार दो जान से, जैसे तुमने माँ को मारा। हम्बर्ट कहता है ये तुम क्या कह रही हो, तुम गलत समझ रही हो। ललिता रोते हुए कहती है मुझे जान से मार दो। और ललिता भाग जाती है रूम से और हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और कहता है सॉरी प्लीज़ वापस आ जाओ। ललिता भाग गई थी और बहुत ढूंढने के बाद ललिता एक रेस्टोरेंट में फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। हम्बर्ट के आते ही वो फ़ोन रखती है और कहती है मैं तुम्हें ही फ़ोन कर रही थी। ललिता झूठ बोल रही थी और ललिता जूस पीती है। हम्बर्ट कहता है बताओ अब क्या करना है? ललिता कहती है पैसे दो और चलो। और फिर हम्बर्ट हमें बताता है कि वो इस सिटी को छोड़ने के लिए मान गई है और अब वो लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहती है। उसने कहा कि इस बार लोकेशन वो डिसाइड करेगी। मैंने कहा ठीक है और अगले दिन दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ललिता मैप से कुछ जगह बताती है और हम्बर्ट देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही थी। हम्बर्ट उसका नंबर ललिता से नोट करवाता है और हम्बर्ट हमसे कहता है कोई हमारा पीछा कर रहा था, वो हर बार कार चेंज करता था लेकिन मैं उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहा था। और कुछ देर बाद हम्बर्ट सनग्लासेस लेने शॉप पे जाता है। वो देखता है कि ललिता किसी से बात कर रही थी। जब वो वहाँ जाता है तो वो आदमी चला गया था। हम्बर्ट ललिता से कहता है तुम किससे बात कर रही थी? ललिता पहले मजाक करती है, उसके बाद हम्बर्ट के बार बार पूछने पे वो कहती है कि वो मैप मांग रहा था क्योंकि वो खो गया था। हम्बर्ट कहता है अनजान लोगों से बात मत करा करो, कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। ललिता कहती है मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी ना है। और हम्बर्ट कहता देखो तुम्हें बताना होगा, वो कोई भी हो सकता है, शायद ये वही हो जो हमारा पीछा कर रहा होगा, पता नहीं वो हमारा पीछा क्यों कर रहा होगा। ललिता कहती है अगर कोई हमारा पीछा भी करेगा ना, अगर उसे पता चलेगा कि हमने एक साथ क्या क्या किया है वो खुद ही डर के भाग जाएगा। वैसे तुम्हें गिल्ट है जो भी हमने किया है उस चीज़ का। और हम्बर्ट कुछ नहीं कहता और एक जगह कार का टायर पंचर हो जाता है और हम्बर्ट देखता है कि उसकी कार का पीछे करने वाली कार वहीं थी। हम्बर्ट वहाँ जाता है, वो कार चली जाती है। हम्बर्ट देखता है कि उसकी कार भी आगे बढ़ रही थी। हम्बर्ट उस कार को छोड़कर अपनी कार के पास जाता है और ललिता से कहता है जल्दी हैंड ब्रेक मारो। ललिता मजे में कार चला रही थी लेकिन हम्बर्ट के आने के बाद वो ऐसे एक्ट करती है कि उसे कार चलाना ही नहीं आता और ललिता ब्रेक लगाती है और हम्बर्ट कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी? ललिता कहती है तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने कार रोकी। उसके कुछ देर बाद हम्बर्ट पेपर निकालता है जिसमें उसने ललिता से नंबर लिखवाया था। वो देखता है उसमें नंबर मिटा के वापस लिखा हुआ था। हम्बर्ट को गुस्सा आता है, वो कार रोकता है और ललिता को थप्पड़ मारता है। ललिता गुस्से से कार से निकल के भाग जाती है। हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और उसे गले लगाता है और सॉरी कहता है। उसके बाद वो दोनों एक होटल जा रहे हैं। हम्बर्ट कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, बताओ तुम क्या खाओगी? ललिता कहती है बनाना ले आना। हम्बर्ट कहता है और कुछ? ललिता कहती है बस बनाना। हम्बर्ट जाता है, वो शेविंग करवाता है और बनाना लेकर वो घर आता है। वो देखता है ललिता के पैर पे मिट्टी लगी थी, वो लिपस्टिक लगा के बैठी थी। हम्बर्ट कहता है तुम कहाँ गई थी? ललिता कहती है तुम बहुत देर तक आए नहीं थे, तुम्हें ढूंढने गई थी। हम्बर्ट को गुस्सा आता है, वो उसे बेड पे लेटाता है और पूछता है कौन है वो? ललिता कुछ नहीं कहती, वो बस हंसती है। हम्बर्ट उससे ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ बता दो कौन है वो। और सीन शिफ्ट होता है रात को। हम्बर्ट को बहुत डर लगता है, उसे इस बात का डर लग रहा था कि कोई ललिता को उससे दूर न ले जाए, इसलिए वो रात को ही दूसरे कमरे में जाता है और वो देखता है कि ललिता को बहुत ठंड लग रही थी। और हम्बर्ट कहता है तुम ठीक तो हो ना? ललिता कहती है मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है। उसके बाद हम्बर्ट उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि इसे वायरस है, आज पूरी रात इसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा, कल तक ये ठीक हो जाएगी। हम्बर्ट कहता है मैं ये रुक जाता हूँ।
डॉक्टर कहता है तुम घर चले जाओ, थोड़ा सो जाओ, और हम्बर्ट चले जाता है। और अगले दिन वो अपने होटल से फ़ोन करता है हॉस्पिटल में और वो पूछता है मेरी बेटी कैसी है। नर्स कहती है कि अंकल आए थे उसके, वो उसे सुबह सुबह ही ले गए। ललिता ने ही बोला था ये उसके अंकल है और वो बहुत अच्छे थे, उनके पास एक डॉग भी था और उन्होंने तुम्हें कहने को कहा है कि तुम टेंशन मत लो, हम ग्रैंडपा के घर जा रहे हैं। और हम्बर्ट गुस्से में कार से हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को मारता है और कहता है वो कहाँ गई है। नर्स कहती है कि हमने कहा ना वो अपने अंकल के साथ गई है। सब हम्बर्ट को पकड़ते हैं। हम्बर्ट देखता है कि पुलिस आ गई है। हम्बर्ट शांत होता है और कहता है मैं ठीक हूँ, थोड़ा परेशान हो गया था, वो अपने अंकल के साथ गई है ना, सेफ ही हो गया। और हम्बर्ट वहाँ से चले जाता है सॉरी कहकर। और हम्बर्ट हर होटल में जाता है और एंट्री चेक करता है और जो ललिता को ले गया था उसे ढूंढता है। उसे नहीं पता था कि ललिता को क्लियर ही ले गया है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे ललिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो बहुत उदास हो जाता है। और 3 साल बाद उसके घर में एक लेटर आता है और हम्बर्ट पढ़ता है वो ललिता ने भेजा था। उसने लिखा था ये लेटर लिखना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता है कि मैं पागलों जैसे बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, लेकिन उसने वादा किया है उसे जल्दी ही बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली है। क्या तुम अभी भी मेरे लिए पागल हो? अगर हाँ तो प्लीज़ 300 से 400 डॉलर का चेक भेज दो। अगर उससे कम भी होगा तो चलेगा, इससे हम 3 से 4 महीने मैनेज कर लेंगे। वैसे मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी डॉलरस मिसेस रिचर्ड्स एफ चिलर। और हम्बर्ट की आंख में आंसू आ जाते हैं। हम्बर्ट अपनी गन निकालता है और एक जगह जाके फायर करता है और ड्रिंक करता है और वो ललिता के घर जाता है। और ललिता उसे देखकर स्माइल करती है और वो नीचे देखती है और वो प्रेग्नेंट थी। ललिता स्माइल करती है और कहती है अंदर आइए। और हम्बर्ट आता है और वो देखता है कि एक लड़का बाहर काम कर रहा था घर का, वो भी ललिता की एज का था। ललिता कहती है कि आप मैं से अंदर बुलाऊं? हम्बर्ट कहता है नहीं, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। ललिता कहती है क्या? हम्बर्ट कहती है तुम भी जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ, अब बताओ वो कहाँ है। ललिता कहती है देखो पहली बात मेरे हस्बैंड को हमारे रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे यही लगता है कि तुम मेरे फादर हो। दूसरी बात तुम्हें पता है वो कौन था? हम्बर्ट कहता है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं ढूंढ लूंगा। ललिता कहती है तुम्हें पता है वो क्लियर क्विल्टी था। हम्बर्ट कहता है वो तुम्हें कहाँ ले गया था? और ललिता कहती है कि सब जानते थे तो छोटी लड़कियां पसंद थी, मैं उसके लिए क्रेजी थी, वो मुझे अपने मेंशन ले गया और मुझे वो काम करने के लिए कहा। हम्बर्ट कहता है कौन सा काम? ललिता कहती है वो अडल्ट फिल्म बनाता था और मैंने मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि मैं 2 लड़कों के साथ करूं और उसका एक आदमी सब रिकॉर्ड करता था। मैंने उसे कहा कि ये सब मेरी बस की बात नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए हो। फिर उसने मुझे अपने मेंशन से भगा दिया और फिर मुझे डिक मिला और इससे मैंने शादी कर ली। हम्बर्ट कहता है क्या तुम्हें मैं पसंद था? थोड़ा सा भी। ललिता कुछ नहीं कहती। हम्बर्ट मन में कहता है कि मैं ललिता से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम्बर्ट ललिता से कहता है अब तुम मेरे साथ चलो, अभी हम कहीं चलते हैं। ललिता कहती है तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे तभी पैसा दोगे जब मैं तुम्हारे साथ होटल में चलूंगी। हम्बर्ट कहता नहीं, तुम ये सब छोड़ के हमेशा के लिए मेरे साथ चलो, मेरे साथ हमेशा के लिए रहो मरते दम तक। ललिता कहती तुम पागल हो। हम्बर्ट कहता है अगर तुम मना करोगी तब भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ललिता हंसती है और कहती है सच में? हम्बर्ट कहता है हाँ, और वो पैसे देता है और वो बहुत रोता है। ललिता पैसे देखी और वो 4000 डॉलर थे। ललिता कहती है तुम सच में मुझे 4000 डॉलर दे रहे हो? थैंक यू। और ललिता उसे गले लगाने लगती है। हम्बर्ट कहता है मुझे टच मत करो प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। क्या थोड़ा सा भी चांस है तुम्हारा मेरे साथ जाने का? ललिता कहती है नहीं, अगर क्लियर भी कहता मैं तब भी उसके साथ नहीं जाती। हम्बर्ट कहता है ठीक है मैं जाता हूँ अब। ललिता कहती है मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊं गुड बाय कहने के लिए? हम्बर्ट कहता है नहीं, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा प्लीज। और हम्बर्ट जाने लगता है और हम्बर्ट कहता है कि क्या तुम भूल पाओगी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया? ललिता गुड बाय कहती है और हम्बर्ट चले जाता है। हम्बर्ट गुस्से में क्लियर क्विल्टी के मेंशन जाता है और क्लियर कहता है तुम कौन हो? हम्बर्ट कहता है याद करो जल्दी। क्लियर कहता है मुझे याद नहीं है कि तुम कौन हो। हम्बर्ट गन निकालता है और कहता है डॉलोरस हेज, याद है मैं उसका पापा हूँ। क्लियर कहता है तुम उसके पापा नहीं हो, तुम फॉरेन एजेंट हो। हम्बर्ट उसके पैर के पास शूट करता है और कहता है जल्दी याद करो तुम मरने वाले हो। क्लियर डरते हुए कहता है मुझे याद आया, लेकिन मेरे यकीन करो मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता। मूवी में क्लियर नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से वो गे था और उसे ललिता सिर्फ अपनी मूवी के लिए ही चाहिए थी। और क्लियर कहता है कि वो मुझे पहली बार एक जगह मिली थी, मुझे ढंग से याद नहीं है। उसके बाद क्लियर गन छीनने की कोशिश करता है हम्बर्ट से। हम्बर्ट फिर गन लेता है और कहता है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी वजह से ललिता अब मेरी नहीं है। क्लियर कहता है देखो तुम अच्छे स्टेप फादर नहीं थे और मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने उसे कभी पोज नहीं करा, बल्कि सच तो ये है कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने मेरे से मदद मांगी तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। बस सारी बातें छोड़ो, तुम ये घर ले लो और मुझे छोड़ दो। हम्बर्ट रोता है और क्लियर वहाँ से भागता है और पियानो बजाता है। हम्बर्ट गोली मारता है, ऐसे ही हम्बर्ट बहुत सारी गोलियां मारता है और तब भी क्लियर चलता है और बेड पे लेटता है और मरते मरते कहता है अब भागो यहाँ से। और सीन प्रेजेंट में आता है। हम्बर्ट के हाथ में और फेस पे क्लियर का ही खून लगा था। हम्बर्ट के पीछे पुलिस थी। हम्बर्ट बहुत दुखी था, उसका एक्सीडेंट होता है। वो एक जगह जाता है और कहता है कि मुझे कुछ बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ये आवाज़ ललिता की आवाज़ का मुकाबला नहीं कर सकती।
ललिता मेरा सब कुछ थी और सीन शिफ्ट होता है। लास्ट में हमें पता चलता है हम्बर्ट एक बीमारी की वजह से जेल में 16 नवंबर 1950 में मारा गया था और ललिता बच्चे को जन्म देते हुए 25 दिसंबर 1950 को ही मारी गई थी क्योंकि उसकी अभी उम्र नहीं थी। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।